गाइस वेलकम बैक टू आरके इंग्लिश एक्सपर्ट। आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिंथेसिस पार्ट चल रहा है। आज सिंथेसिस के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज मैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको पढ़ाने वाला हूं। यानी आज हम लोग सिंथेसिस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक जो टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है स्वतंत्रकर्ता। अब स्वतंत्रकर्ता उसे कहते हैं कि दूसरे के द्वारा की गई कार्य का प्रेशर सब्जेक्ट पर न पड़े। मीन्स इसमें जो होगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट टॉपिक में क्या है कि दो सेंटेंस अलग अलग होंगे, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, उसका काम उस सब्जेक्ट उस सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कुछ और होगा, बाकी जो अदर सेंटेंस आएंगे उसमें जो सब्जेक्ट होंगे उनका काम कुछ और होगा। यानी अलग अलग सब्जेक्ट होंगे और उनका अलग अलग कार्य होगा। यानी एक के द्वारा किया गया कार्य अपने पर डिपेंड होगा, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा। लेकिन मैं जब आपको अगर आप मेरी वीडियो देखे होंगे परफेक्ट पार्टिसिपल तो उसमें सब्जेक्ट एक ही होता था और उसके द्वारा दो कार्य होते थे। सेम उसी तरह है, क्योंकि उसमें क्या है कि हैविंग प्लस V3 से हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते थे और आज भी हैविंग प्लस V3 से, यहां देखिए हैविंग प्लस V3 से हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे। डिफरेंट ये होगा, थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, यानी कर्ता कंडीशन के रूप में अगर आप जानेंगे तो जो कार्य पहले हुआ हो उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बनाते हैं। जो कार्य सेम परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह, उसमें भी जो काम पहले होता था परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाते थे, इसमें भी है जो काम पहले होगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में उसे बनाएंगे। तीसरा पॉइंट है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए हैविंग प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। हैविंग प्लस V3 बिल्कुल आपको बनाना है परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह। ओके, तो यहां देखिए बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले हैविंग जस्ट वाट V3 ऑब्जेक्ट, और जो सेकेंड सेंटेंस हो गया ना, सेकेंड सेंटेंस में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो काम बाद में हुआ रहेगा, तो इसलिए उसे किसी प्रकार की चेंजिंग करने की उसमें जरूरत नहीं है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए क्या है, द सन रोज द डार्क डिसअपियर्ड। क्या बोल रहा है? सिंपल बनाने के लिए बोला जा रहा है। कह रहा है यहां सब्जेक्ट सन है, यहां सब्जेक्ट डार्क है। इस डार्क का काम है गायब होना और सन का काम है निकलना। तो ये काम अपना किया, ये काम इधर किया। तो इसमें देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। पहले सूरज निकला है कि अंधेरा गायब हुआ है? तो पहले सूरज निकला है तभी तो अंधेरा गायब होगा। अंधेरा गायब होने मतलब कि दिन निकल गया। तो इस पार्ट को हम बनाएंगे। तो जो काम पहले हुआ रहेगा उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बनाएंगे हैविंग प्लस V3 लगा करके, लेकिन सब्जेक्ट लिखेंगे द सन हैविंग। अब इस रोज को, ये जो रोज है ना, इसे थर्ड फॉर्म राइजन कर देंगे और यहां कॉमा लगा देंगे। अब ये देखिए द डार्क डिसअपियर्ड, अंधेरा गायब हो गया। इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करेंगे, सेम कॉपी कर लेंगे द डार्क डिसअपियर्ड, यानी अंधेरा गायब हो गया, डिसअपियर्ड। अगर मान लीजिए कि यही आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता तो जो काम पहले हुआ होता है उसकी सब्जेक्ट को नए लिखते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट एक ही होते हैं और इसमें दो सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, इसलिए सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है। द रेन स्टॉप्ड वी वेंट टू आवर ऑफिसेस। बारिश रुक गई, हम लोग अपने अपने ऑफिस से चले गए। कौन सा काम पहले हुआ? बारिश का रुकना। बाद में कौन सा काम हुआ है? उसके बाद हम लोग दफ्तर गए। तो देखिए द रेन सब्जेक्ट है, यहां पर वी सब्जेक्ट है, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जो काम पहले हुआ होगा उसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बनाएंगे और सब्जेक्ट भी लिखेंगे। जैसे द रेन स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, सॉरी मिस्टेक हो रहा है यहां पर, द रन, द रैन, ओके, द रन हैविंग stopped
स्टॉप सेकंड भी है और थर्ड भी है, कॉमा लगा देंगे। अब वी वेंट टू आवर ऑफिसेज, वी वेंट टू आवर ऑफिसेज। नेक्स्ट है द एमएलए केम अप द स्टेज, एमएलए जो है विधायक जी स्टेज पर आए। पब्लिक बिगेन टू क्लैप, जनता ताली बजाने लगी। कौन सा काम पहले हुआ है? पहले एमएलए आए हैं, उसके बाद तो पब्लिक ताली बजाई है। तो पब्लिक इधर सब्जेक्ट है और इधर एमएलए सब्जेक्ट है, देख रहे हैं ना, दोनों का काम अलग अलग है। तो ये पहले एमएलए आए हैं, तो जब एमएलए आए हैं तो पहले सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। द एमएलए केम अप द एमएलए हैविंग, केम का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म कम होता है, कम अप द स्टेज कॉमा, ये कार्य बाद में हुआ है, पब्लिक की ताली बजाने के काम बाद में हुआ है, तो इसमें किसी भी प्रकार की हम चेंजिंग नहीं करेंगे, सेम कॉपी कर लेंगे। द पब्लिक बिगेन टू क्लैप, यानी तालियां बजाने लगी। ये आपका सिंपल बनकर तैयार है। यहां देखिए, द बर्ड्स स्टार्टेड चार्पिंग, पंछियां चहचहाने लगी। द डार्क डिसअपीयर्ड, अंधेरा गायब हो गया। अंधेरा गायब होने का मतलब कि सुबह हो गया। तो जैसे ही सुबह होता है तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, सुना भी होगा कि चिड़िया सुबह में चहचहाने लगती है। कौन सा काम पहले हुआ है? पहले अंधेरा गायब हुआ है। तो ये वाला पार्ट जो है ना इधर होना चाहिए था, लेकिन एग्जाम में आपको ये पकड़ने के लिए, ये समझने के लिए सेंटेंस आपको लेफ्ट राइट करके दिया जाएगा कि आप पकड़ कितना पाते हैं। ठीक, तो ये काम पहले हुआ है, तो ये लिखा गया है इधर, लेकिन इसे बनाएंगे इधर। द डार्क हैविंग disappeared, अब यहां लगाएंगे कॉमा। ये जो सेंटेंस है ना, ये जो काम है पंछियों का चहचहाना, ये काम बाद में हुआ है, इसे सेम आगे कॉपी कर लेंगे। द बर्ड्स स्टार्टेड चर्पिंग, चर्पिंग इधर लिख देता हूं मैं, चर्पिंग। तो गाइस, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैं इस तरह की वीडियो अपडेट करता रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।